दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे सुपर टेट की। खासकर उन लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली शिक्षक बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में खबर आपने छपी देखी और आप थोड़ा सा विचलित हो गए कि यूपी में 80,000 शिक्षक सरप्लस है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सभी जगह आपको देखने को मिली। हालांकि इस पे हमने कल कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऐसे वीडियो से आप डिमोटिवेट होंगे, ठीक है। हालांकि ऐसे वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं, लोग ज्यादा देखते हैं, बट हमने नहीं बनाया। बट इसके बाद क्या हुआ, लगातार पूछ रहे हैं हमसे लोग, इस पर आप क्या क्या कहना है आप बताइए। सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, क्लासेस आ रही और लोग हमसे जानना चाहते हैं कि आपके इस बारे में क्या विचार है। देखिए ये जो रिपोर्ट है पेपर में जो छपी है, एक बार हम आपको वो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी और इसमें ये केंद्र सरकार ने कहा कि 80,000 से शिक्षक सरप्लस हैं। ये कब का डेटा है, कब तक का डेटा है, इसमें ऐसा कहीं मेंशन है कि ये 2019 तक का डेटा है, 2020 तक का डेटा है, या 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद का डेटा है, या 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद का डेटा? ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। बस ये कहा गया है कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,568 पद ज़्यादा हैं। ये दावा किया गया है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये दावा किया गया है, इसकी कोई ऑफिशियल भी रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिली, सिर्फ न्यूज़पेपर में छपा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो बात कही जा रही है कब से कब तक की है, इसके पहले क्या स्थिति थी, इस बारे में कोई बात नहीं कही गई। अब ये किस आधार पे पेपर में छापा गया है, इसका भी कोई सोर्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सचिन मुदगल जी की ये रिपोर्ट है। कौन है ये? पत्रकार ही होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसी पेपर में आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है। कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव लग रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव। पहले हम आपको रिपोर्ट यहाँ पर, ये जो सचिव है बेसिक शिक्षा विभाग की अनामिका सिंह, इनका क्या कहना है, इनका बयान भी मायने रखता है। इनका कहना है कि शिक्षकों की नियुक्तियों और नामांकन के बाद स्थिति बदली है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि जो नई भर्ती हुई है, नई नहीं कह सकते, 2018 में 68,500 फिर 69,000 की जो भर्ती हुई है शिक्षा मित्रों के पदों को समायोजन के बाद ये भर्ती हुई है। इसके बाद जो स्थिति बदली है उसकी रिपोर्ट का अध्ययन यूपी सरकार करेगी, ना कि केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने तो कह दिया, बट यूपी सरकार जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद उसका आकलन करके केंद्र सरकार कहेगी कि हाँ ऐसा ऐसा ठीक है। अभी तो ये नियुक्तियों के बाद, अभी भी आपने देखा होगा कि 69,000 में कुछ पदों पर अभी भी काउंसलिंग हुई थी, कुछ पद खाली, मतलब कुछ पदों का कुछ इशू था, है ना। कुछ 68,500 में कुछ पदों का था, उनके भी पद। 69,000 में कुछ एक मामला कोर्ट में गया था जिसमें एक नंबर बढ़ा था, कॉमन नंबर ऐसा कुछ हुआ था, वो भी पद अभी भरे गए हैं। कुछ भले ही 8-10 या 100-200 पद हो, बट भरे तो गए। तो ये नियुक्तियों के बाद की जो रिपोर्ट है वो यूपी सरकार और उसकी टीम ये सौंपेगी, तब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल तैयारी नहीं है, डीमोटिवेट आप नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। तो जब रिपोर्ट आएगी तब निर्णय होगा। केंद्र सरकार जो कह रही है, इसके पहले आपने लगभग 8-10 दिन पहले एक खबर और देखी होगी कि केंद्र सरकार ने ही कहा था कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, है ना। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा और न्यूज़ भी आई थी इस पर कुछ प्रमुख न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई है, यहाँ पर आप लास्ट लाइन में देखिएगा कि केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यालयों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,000 सरप्लस हैं। उसके बाद देखिए, ये केंद्र सरकार का दावा है। केंद्र सरकार तो भर्ती नहीं करेगी, हाँ केंद्र सरकार दबाव बना सकती है, जवाब मांग सकती है, बट केंद्र सरकार तो भर्ती नहीं करने आएगी यूपी में ना। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, दोनों को अधिकार है, हम मानते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि यूपी में जो स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर एक लाइन और कही गई है, उसमें क्या कहा जा रहा है, हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी 1,26,000 पद खाली हैं। तो ये भी आपको इस न्यूज़पेपर में देखना है। अब हम आपको बताएंगे भर्ती क्यों आएगी। आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी कि 1.25 लाख पद खाली हैं, 73,000 समथिंग। इसके बाद यहाँ पर एक खबर आपने ये नहीं देखी तो आज हम आपको दिखा देते हैं। एक शिक्षक पर 112 छात्रों की जिम्मेदारी है।
ठीक है। अब ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता स्कूल नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे बच्चे जो मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं, वो भी जिनकी नियुक्ति हुई है, वहाँ पर भी ये स्थिति, हमने कई लोगों से बात की जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइनिंग किए हैं, वो खुद ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और टीचर कितने हैं, सिर्फ 2 टीचर हैं। अब समझ लीजिए 200 अगर बच्चे हैं तो कितने टीचर चाहिए, 6 से ज़्यादा टीचर चाहिए यहाँ पर, बट टीचर कितने, 2, तो 4 टीचर यहाँ पर ही खाली हैं। ऐसे सैकड़ों स्कूल होंगे, हो सकता है हजारों भी संख्या हो इनकी, और कई ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर 400 बच्चे हैं या 300 बच्चे एडमिशन हो गए हैं। एक अभी न्यूज़पेपर में हमने देखा था, वो न्यूज़पेपर हम खोज रहे थे बट नहीं मिला, उसमें ये भी था कि एक स्कूल के बाहर ये भी नोटिस लगा दिया गया है कि अब जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं लिए जाएंगे, अर्थात वहाँ पे जो भी सीटें थी, जो भी बैठने की व्यवस्था थी, कमरे वगैरह, वो फुल हो चुके हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय हैं, ठीक है। एक ये हो गई बात, 112 छात्रों की जिम्मेदारी, ऐसे हजारों स्कूल होंगे। अब बात करते हैं कि भर्ती क्यों आएगी। एक निगेटिव आपने न्यूज़ देखी, उससे आप परेशान हो गए, इसके पहले आपके सामने कई सारी सकारात्मक खबरें भी आ चुकी हैं। अभी अभी हमने गूगल करके ये सर्च किया है कि यूपी में कितने प्राइमरी स्कूल हैं, तो यहाँ पर जो डेटा है 1,13,000 स्कूल दिखा रहा है। अगर हम एक शिक्षक भी मान लें, एक शिक्षक कम से कम हर विद्यालय में खाली है, तो 1 लाख से ज़्यादा पद ऐसे ही हो गए। अब आप कहेंगे हर जगह थोड़ी खाली होगा, तो कई जगह ऐसे भी तो होगा कि जहाँ पर 2 शिक्षकों की जरूरत होगी, कई जगह ऐसा भी होगा कि 3 शिक्षकों की जरूरत होगी। हम एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं, 1,13,000 ऐसे ही हो गए। अगर हम हर विद्यालय में एक शिक्षकों की कमी महसूस करें नए एडमिशन होने के बाद, तो 1,13,000 पद ऐसे ही हो गए। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा आपने ये भी सोचा, यहाँ पे पढ़ा होगा कि नए पद सृजित होंगे। नए क्यों? क्योंकि नए एडमिशन हुए, जब नए एडमिशन हुए तो शिक्षकों की भर्ती जरूर आएगी। ये भी आपने पढ़ा होगा कि ऐलान हो सकता है। तो यूपी टेट की जैसे ही परीक्षा होगी, इसके बाद आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर बात करते हैं आखिर शिक्षक भर्ती क्यों आएगी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, आपने देखा होगा कि 22,000 पदों का जो मैटर है, इसमें हुआ क्या था, 68,500 की जो भर्ती आई थी, उसमें 41,000 समथिंग लोग ही चयनित हो पाए थे। ठीक है, बाकी की जो सीटें खाली रह गई थी वो अभी भी खाली हैं। ठीक है, वो अभी भी खाली हैं। तो 22,000 सीटें तो यही हो गई। ठीक है, अगर हम मान लें कि इसको ऐड करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था कि 51,112 पद खाली हैं, तो ये तो भरे नहीं गए अभी ना। जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप कह चुके हैं, आपकी सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि 51,000 पद खाली हैं। हम मान लेते हैं कि 51,112 पद खाली हैं अभी। उसके बाद क्या 20,000 टीचर, 20,000 ज़्यादा संख्या हो गई शायद, 51,000 पहले ये जोड़ लेते हैं सीधा सीधा। क्या 10,000 टीचर भी रिटायर नहीं हुआ होगा, कुछ होने वाला होगा, तो 61,000 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, हर स्कूल में क्या 10 बच्चे भी एक्स्ट्रा एडमिशन नहीं लिए होंगे। हम तो कहते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, अकाउंट में पैसा जा रहा है, मिड डे मील का भी, जूते मोजे का भी, बैग का जो भी है पैसा अकाउंट में जा रहा है, इससे हर स्कूलों में 20-20, 30-30 एडमिशन नहीं हुए हैं। अगर यकीन ना हो तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ जा करके आप पता करिए कि एडमिशन कुछ नए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एक कारण है, जब बच्चे बढ़ेंगे तो शिक्षकों की कमी महसूस होगी, तो भर्ती करनी पड़ेगी सरकार को। RT 2009 के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि एक टीचर पर, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये कारण हो गया 51,000 वाला नए एडमिशन। तो ये 2 सबसे बड़े कारण है। तीसरा कारण विधानसभा का चुनाव। सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, ठीक है, कि किसी प्रकार का वो रिस्क ले, भर्ती निकाल देगी, वैकेंसी निकाल देगी, परीक्षा करा लेगी, ज्वाइनिंग हो सकता है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में दे, यानी अगली पंचवर्षीय में दे। अब कितने पदों पर भर्ती आएगी ये कोई नहीं कह सकता। 1 लाख पद हैं, हो सकता है सरकार 50-50 करके 2 बार में निकाले, हो सकता है 70-30 निकाले, ये उस पर डिपेंड करता है। और उस पर किस पे? सिर्फ मुख्यमंत्री पे, बेसिक शिक्षा मंत्री की यहाँ पे कोई सुनवाई, कोई बात नहीं सुनी जाती है, तो उन पे डिपेंड नहीं है। शिक्षा मित्रों के पद, यहाँ पे ये बात इसलिए लिखी है, जो खाली पदों का ब्यौरा भेजा जाता है स्कूलों से, उसमें जो स्कूलों में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। मान लिया किसी विद्यालय में 180 बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पर 6 टीचरों की आवश्यकता है, 6 टीचरों की आवश्यकता है, ठीक है, समझते चलिएगा इस बात को। और वहाँ पे 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं और 2 सहायक अध्यापक हैं। ठीक है, तो 4 टीचर हैं इस हिसाब से,
4 टीचर हैं, 6 होने चाहिए, 2 पद खाली हैं। लेकिन जब डेटा भेजा जाएगा तो शिक्षा मित्रों के पद यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। अर्थात जब ये डेटा भेजा जाएगा कि खाली कितने हैं शिक्षकों के पद, तो यहाँ पर 4, क्योंकि ये काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर 6 अध्यापकों की आवश्यकता है, ठीक है, 180 बच्चों पर, और वहाँ पर 2 अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 सीटें पहले से खाली हैं, बट 2 जो शिक्षा मित्रों के जो पद हैं ये नहीं जोड़े जाएंगे। अर्थात यहाँ पर अगर इस स्कूल में खाली पदों की संख्या हम बात करें तो 4 निकल करके आएगी, ठीक है, 4। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी होगी, हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल होंगे। ये कारण हो गया, ये चीज़ें आपको शायद ना पता हो। शिक्षा मित्रों के पद जब खाली पदों का ब्यौरा मांगा जाता है तो वो काउंट नहीं किया जाता है। अभी भी हमने इसी न्यूज़पेपर में देखा था कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1,58,000 है, न्यूज़पेपर में ही लिखा हुआ, अभी हम आपको दिखाएंगे। बट हमने गूगल किया तो 1,13,000 ही दिखा रहा है। अब ये पता नहीं कि एग्जैक्टली कितने हैं, बट 1 लाख से ज़्यादा ही तो हैं। विद्यालयों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है, इसीलिए हमने आपको बताया अगर एक टीचर भी हम मान लें, प्रत्येक विद्यालय में एक टीचर की कमी है, तो 1 लाख पद ऐसे ही हो गए। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी होंगे जिसमें 2 टीचर की कमी होगी, 3 टीचर की कमी होगी। हो सकता है कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ एक भी टीचर की कमी ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम एक जोड़ लें तो 1,58,000 पद हो गए। अब 1,58,000 कैसे हुए आइए दिखाते हैं। यहां पे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में, मतलब 1,58,000 स्कूल होंगे तभी तो कहा जा रहा है, ठीक है, बेसिक शिक्षा में ही कहा जा रहा है। और इसमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं, 3.79 लाख, ठीक है, और 1,40,000 शिक्षा मित्र भी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो डेटा है इसमें आपको जो सकारात्मक चीज़ें हैं उस पर विचार करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तैयारी करते रहिए, भर्ती आएगी। आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, आप मंगवा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके।